मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से बहुत से राजों से पर्दा उठ चुका है और बहुत से मामलात अभी ज़ेर तफ्तीश हैं। लेकिन मैं इस वक्त इस केस के कानूनी और तरफ़ैन के ज़ाती मामलात को डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अर्गमान के वालिद कामरान कुरैशी की अब तक मीडिया से की जाने वाली गुफ्तगू और उनके पुलिस अदालत समेत मीडिया से रवैये पर बात करूँगा। मौसूफ बबांगे दहल एतराफ़ कर रहे हैं कि उनका बेटा ना सिर्फ नशा करता था बल्कि बकौल उनके वो 5 ग्राम नशा आवर चीज 2.5 लाख में खरीदता भी था। दूसरा, उसके 50 के करीब लैपटॉप में मुल्क की सलामती से भी ज्यादा अहम राज थे जिसे पुलिस उठा कर ले गई। और पुलिस पार्टी के छापे के वक्त 4 घंटे तक इनके बेटे की जानिब से की जाने वाली जदीद हथियारों से फायरिंग बिल्कुल ठीक और जायज थी, क्योंकि वो पुलिस नहीं बल्कि सरकारी डाकू थे। हालांकि इस फायरिंग के नतीजे में एक डीएसपी और एक पुलिस का जवान जख्मी भी हुआ, मगर कामरान कुरैशी साहब उस पर शर्मिंदगी या नदामत के बजाय आज के दिन तक डिटाई के साथ फरमा रहे हैं कि मेरे बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अभी तक वो इस बात की वजाहत नहीं कर सके कि हथियारों की इतनी बड़ी तादाद और फैंसी प्लेटों और महंगी तरीन गाड़ियों की मौजूदगी उनके घर में क्यों जरूरी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन तमाम कानूनी नुकात पर दौरान तफ्तीश पर्दे उठते जाएंगे, मगर इस वक्त सबसे अहम सवाल इस फैमिली की नफसियाती और जहनी हालत पर उठ रहा है। सबसे पहले अपने कातिल बेटे की खुद वकालत करते हुए जब इन्होंने कमरा अदालत में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और रोकने पर जिस तरह वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल के साथ बदतमीजी करते हुए बाजारी जबान इस्तेमाल की, उसने इनकी जहनी और नफसियाती हालत पर सवाल उठा दिए। और फिर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और चौथी वीडियोस जो कि मीडिया से बात करते हुए सामने आई, उसने इस पूरी फैमिली की पुरस्कारियत पर बेशुमार सवालात उठा दिए और इनकी पॉलिटिकल बैकिंग और असर रसूख को भी क्वेश्चन मार्क कर दिया कि एक तो पोश इलाके में दर्जनों प्राइवेट गार्डों के साथ शहंशाह वाली लग्जरी लाइफ गुजारने वाली इस फैमिली का एटीट्यूड, रवैया और बिहेवियर साबित कर रहा है कि पैसा या तालीम से कोई भी इंसान महजिब नहीं हो सकता। मीडिया के साथ की जाने वाली इन साहब की गैर शाइस्ता गुफ्तगू यकीनन इनके सर पर मौजूद ताकतवर अशराफिया की निशानदेही कर रही है। अदालत को गाली, पुलिस को गाली, मीडिया को गाली देना किसी कमजोर और गरीब के बस की बात नहीं है। और फिर हैरान कुन तौर पर अदालत में पुलिस कांस्टेबल से गुंडागर्दी, पुलिस के आईजी, डीआईजी समेत पूरे इदारे के खिलाफ चार्जशीट देने वाले इस नफसियाती मरीज के खिलाफ ना ही अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना उसे गिरफ्तार किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात कि इसकी फनकाराना सलाहियतों और जहनी और नफसियाती पेचीदगियों के बावजूद इसे किसी नफसियाती अस्पताल में भी नहीं जमा करवाया था। हालांकि हमारी पुलिस तो अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुनकर तालियां बजाने वालों पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर लेती। आफाक अहमद की हादसात में 104 से जायद मासूम शहरियों की हलाकत पर आवाज उठाने पर मुकदमात कायम करके जेल भेज देती और सूबे का वजीर आला बजाय 104 शहरियों के कातिल ड्राइवरों को गिरफ्तार करने के उल्टा आफाक अहमद को क्रिमिनल करार दे देता है। तो इतनी मुतहर्रिक और एक्टिव हुकूमत को अभी तक कामरान कुरैशी की पुलिस, अदालत और मीडिया के खिलाफ की जाने वाली इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू ना ही सुनाई दी और ना ही उसकी पुलिस खुद अपने आईजी, डीआईजी और एसएसपी के खिलाफ चार्ज करने वाले मुस्तफ़ा आमिर के कातिल बेटे अरमगान के वालिद मोहतरम कामरान कुरैशी के खिलाफ कोई एक्शन ले पाई। तो इतनी बेबसी, लाचारगी यकीनन ये साबित कर रही है कि सामने वाला भी उसी सिस्टम का हिस्सा है कि जिस सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का सपा सालार भी ध्यान देने और बार बार कहने के बावजूद भी एक्शन लेने से गुरेजा है। और आखिर में कराची और पाकिस्तान की आवाम ये यकीन रखे कि इस केस की पिटारी से भी कुछ निकलने वाला नहीं है। कुछ रोज बाद अरमगान कुरैशी अपने वालिद मोहतरम कामरान कुरैशी के साथ जमानत पर बाहर आकर विक्ट्री का निशान दिखाकर सिस्टम की फतह याबी का जश्न मनाएंगे।